प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ जो है ना मैंने सबसे पहले अपनी 9th क्लास में सीखी थी। जब मेरी जो मैम थी ना उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया था, ज़ोर से कहा था कि रीबा प्रैक्टिस करो मैथ्स के क्वेश्चंस की, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आते थे। तो उसके बाद मैंने कहा चलो प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ ना। वो जैसे होता है ना मैथ्स के सवाल जितने भी होते हैं सारे अलजबरा और वो सारी चीज़ें, तो प्रैक्टिस मैंने की। मैंने हर क्वेश्चन जो है ना 3-4 बार मैंने लिखा, मैम को दिखाया। तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैंने जब वो लिखना शुरू किया, मुझे उसके बाद एक भी सोल्यूशन ऐसा नहीं था जो मुझे भूल गया हो या जो। और मेरे जो थे ना फाइनल में मेरा सिर्फ 1 नंबर कटा था। तो मैं वही कहती हूँ कि जहाँ आपको प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट करो और आपको एंड पे अगर कोई मसला आए, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरा जो था ना बेकिंग में भी सेम यही था। पहले क्रीम के साथ मेरी लड़ाई होती थी रोज़ की। उसके बाद ट्रफ़ल की थी। ट्रफ़ल जो था मेरे लिए इतना मुश्किल काम था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं लाइक डर जाती थी जब मुझे ऐसे को आते थे ना ये केक्स के ऑर्डर। तो मैं बहुत ज़्यादा डर के, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी कि मैं कैसे बनाऊँगी कैसे बनाऊँगी। और अब मैं कहती हूँ कि ट्रफ़ल मेरा सबसे फेवरेट वाला है काम, क्रीम से भी ज़्यादा। क्रीम अब तंग करती है लेकिन अब ट्रफ़ल तंग नहीं करता। तो वही बात होती है, आप लोगों को ना अपना डर डर निकालना होता है हर चीज़ से। तो अब इंशाल्लाह ये है कि इस सर्दियों में मैं अपना बटर क्रीम का भी डर निकालूंगी, उसको भी बनाना सीखूंगी। बटर क्रीम ना मैंने एक बार ट्राई की थी किसी और बेकर की, मेरे कज़न लाए थे। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा चीनी चीनी ऐसे लगता है जैसे ज़ुबान में रेत फंस रही है। पता नहीं इसका टेक्सचर ऐसा होता है या मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्रच क्रच की आवाज़ें आती थी। तो मुझे उसका टेक्सचर मज़े का नहीं लगा था, इसलिए मेरा दिल नहीं करता उसको बनाने का। तो बाकी तो ये है कि उसको भी बना ही लूँगी, क्योंकि होते हैं काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जिनकी डिमांड होती है ऐसे। वरना तो फिर यही है कि क्रीम का ही ज़्यादा फोकस होगा मेरा और ये ट्रफ़ल का। और ख़ैर मैंने आज शुरू में आप लोगों को प्रैक्टिस का इसलिए बोला है क्योंकि देखें आज मेरी फिनिशिंग इतनी अच्छी आई है, मैं इतनी खुश थी ना, मेरा नाचने का दिल कर रहा था। मैंने अभी पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, मैंने बीच में से कोई चीज़ भी कट नहीं की है, कोई बीच में एक क्लिप भी कट नहीं किया, कि आप लोगों को पता चले कि कितनी मेहनत होती है हर केक के पीछे। 3-4 बार मैंने जाके इसको फिनिशिंग दी थी, ऊपर से साफ़ किया था, तब जाके इसके शार्प एजेस आए थे। और इस बार जो था ना ट्रफ़ल, ये मैंने सारा मेल्ट करके मैंने फ्रिज के नीचे रख दिया, सॉरी पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि ना वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। उसकी कंसिस्टेंसी इतने मज़े की हो गई थी कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना उसके साथ काम करने का। बहुत ज़्यादा ना वो हो गई थी हार्ड सी, मतलब जैसे मैं पहले यूज़ करती हूँ ना। कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को सारा ट्रफ़ल का, और कैसे मैं ब्लैक कलर लाई थी, वो सारा कुछ दिखाया था। तो वो आप लोग देख लेना। तो उसमें ये था कि थोड़ा सा लिक्विड ही थी, तो इतना मज़ा नहीं आया था मुझे उसको बनाने का। लेकिन आज थोड़ी सी हार्ड सी थी, तो आज बड़ा मज़ा आया था मुझे बनाने का। और बाकी तो पता नहीं, ये चॉकलेट की गुठलियाँ होती हैं जो मेल्ट ही नहीं होती हैं। तो इतनी बार मैं मेल्ट कर चुकी हूँ लेकिन नहीं होती। तो इनको बस ये था कि मैं निकाल रही थी, जो सामने सामने दिख रही थी ना वो बस मैं निकाल रही थी। और बाकी एंड पे मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर देना था ऑयल, डस्ट के अंदर ना ऑयल ज़्यादा सारा डाल के ना थोड़ा सा लिक्विड टाइप बना के। तो बस मैंने उसको डस्ट कर दिया था। और ये जो बॉल्स थी ये रेडीमेड है, ये फोनेंट की नहीं है। बाकी जो मैकरून्स हैं वो फोनेंट के हैं, वो रियल वाले नहीं है, वो मैकरून फोनेंट के हैं। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में हर काम मुश्किल है, हर काम मुश्किल है। मैं जिस काम में हाथ डाला ना वो हर काम मुश्किल है, लेकिन आप लोग उसको आसान तभी कर सकते हैं जब आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में और आपकी नीयत हो उस काम को करने की। मेरी नीयत और किसी काम को करने के लिए थी बस। ये जो काम है ना इसको मैंने पॉजिटिव नीयत के साथ किया था, और इसको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने भी अजर दिया और आगे बढ़ाया मुझे इसमें। तो मतलब ये है कि आप लोग जो भी काम करो, जो भी करना चाहते हो, उसको पॉजिटिव नीयत के साथ करो, अच्छी नीयत रखो, तब जाके वो चीज़ आपके हाथ में बैठेगी। वरना आप मेरी तरह रोते ही रहोगे। और ये सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा मैंने रो पिट के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है सच्ची में। मुझसे कोई काम होता ही नहीं था। तो ये है कि शुक्र है, अम्मी कहती हैं कि शुक्र है मेरी बेटी इस काबिल है जो ये काम कर रही है। वरना अम्मी को भी पता है कि मैं किस काबिल हूँ किसकी नहीं हूँ। तो बस ये था कि दिल से मैंने इस चीज़ को अपनाया था, और ये था कि फिर माशाल्लाह मैंने बगैर सीखे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बस ये बात इसलिए बताती था कि ना आप लोग भी स्टार्ट कर लो। कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं है केक्स का है, हर तरह के काम होते हैं। इवन कि अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हो ना तो उसको अच्छी नीयत के साथ करो कि हमने कुछ सीखना है। हम रोज़ इसलिए काम कर रहे हैं कि हमने कुछ न्यू सीखना है। मैं तो अपने ना हर ऑर्डर से कुछ ना कुछ न्यू सीखती हूँ, भले मैंने पहले बनाया हो या ना बनाया हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे मैं कुछ सीखती रहती हूँ। तो बस ये नीयत होनी चाहिए कि हमने आज नया सीखना है। तो बस उस नीयत से भाई ये होता है कि काम आसान हो जाता है। बाकी ये जो ऑर्डर था ये मेरा आ गया था नियो ग्राफिक्स से। मैं काफ़ी अरसे से लटका हुआ था, उनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने महीने की छुट्टी ली हुई थी, तो उसकी वजह से मेरा लटक गया था। मेरे पास बैग्स ख़त्म हो गए थे 8 इंच के। मैं कंजूसियाँ कर करके पता नहीं मैंने कैसे गुजारा करके थोड़े बहुत बचाए हुए थे। तकरीबन मेरे पास जो भी पार्सल आया ना इससे पहले तकरीबन बस 4-5 ही रह गए थे बैग्स। मैं उनको जल्दी जल्दी मैं उनके पीछे पड़ी, मैं उनको रोज़ ही मैसेज करी तकरीबन, मैंने कहा भेज दें भेज दें भेज दें। खैर है मेरा बड़ा ऑर्डर है, आप मुझे भेज दें।
अगर छोटा होता तो फिर वो होता है कि बंदा क्या छोटे के लिए औखा हो, लेकिन मेरा बड़ा था तो उनको भी प्रॉफिट हो जाता और मेरा भी भला हो जाता। तो फिर उन ये था कि कहते हैं कि अभी तक सिर्फ आपका ही डिस्पैच हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो खैर ये है कि ये भी इन्होंने ना आधा भेजा, आधा सामान भेजा है, मतलब कि जो बैग्स मुझे चाहिए थे ना वो 20 भेजे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कहते हैं कि चलें खैर है, मैं आपको दोबारा भेज दूँगा, उसकी टेंशन ना लें। तो खैर ये था कि वो आ जाएगा। और ये जो पहले वाले जो बॉक्सेस थे ना वो 10x10x10 थे, मतलब कि वो जो 2 टियर वाले हाइटेड नहीं होते बॉक्सेस वो वाले थे। अब ये जो हैं ये 8x8x4 हैं। ये मेरे ख़त्म होने वाले थे। पिछला जो मैंने बैच मंगवाए थे ना उसमें 10 इंच वाले सारे मंगवाए थे, बैग्स भी और बॉक्सेस भी। इस बार मैंने 8 इंच वाले मंगवाए और इस बार सब कुछ 100 की क्वांटिटी में मंगवाए हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये तो आई थिंक सो मैंने 50 मंगवाए थे, मुझे नहीं अब सही से याद, पता नहीं 50 मंगवाए थे 80 मंगवाए थे। और ये जो बेसेस हैं ये 8 इंच और 10 इंच दोनों की मंगवाई हैं और दोनों 100 है। और अभी ये जो हैं ये 8 इंच की हैं और 10 इंच वाली लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तो ये आ गई थी। और ये जो पार्सल है ना ये बेसिकली आया कार्टन हाउस से, उनसे मैनेज नहीं हो रहा था, उनके पास अभी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और मैंने प्रेशर डाला था शायद उस वजह से उन्होंने वहाँ उनको बोला था। बाकी जो दूसरी बेसिस थी वो उनकी अपनी थी, जो 10 इंच वाली है ना ये वाला पूरा पार्सल उनका था, कार्टन हाउस वालों का। तो इनका भी मुझे अच्छा लगा था। और बाकी ये बेसिस थी। और अभी मैं एंड पे आप लोगों को अलमारी भी दिखाऊंगी। और ये वाला नियो ग्राफिक्स से ही था, ये 10 इंच की बेसिस थी। ये सारा उन्होंने ऐसे करके भेजा था, ये 100 थी। तो पूरा स्टॉक हो जाए ना दिल को सुकून आ जाता है कि अब कुछ अरसा सुकून रहेगा। और ये मैंने सेट किया था, ये 10 इंच के बॉक्सेस और बैग्स थे। ये जो थे ये 8 इंच के थे बॉक्सेस और बैग्स। और ये पेंटो वो जो नहीं होते 1 पाउंड हाइटेड के ये थे। और ये 10x10 8x8x8 थे, बेंटो था। और 6 कप केक्स के बॉक्सेस थे। और नीचे जो है वो मैंने सारी बेसिस जो थी माज ने रात को ही सेट कर ली। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बॉक्सेस होते हैं ना वो सिर्फ मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाकी सारे जो हैं दूसरी अलमारी में।